अब आते हैं काइफोसिस पे। काइफोसिस, जिसको हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो देखो नॉर्मल बैक होती है। काइफोसिस में क्या होता है, जो आपका अपर बैक का पार्ट है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसको आप कुब कुब भी कहते हैं। कुब निकल जाता है, जैसे फेसबुक का लोगो होता है। फेसबुक का लोगो ऐसे होता है। तो मान लो यही एक इंसान है, उसका मुंह ये रहा, उसका कुब ऐसे निकल जाता है। ठीक है। तो उसको हम काइफोसिस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हंचबैक है। देखो लिखा भी है, वेयर द कर्वेचर ऑफ द अपर बैक गेट्स एग्जैचुरेटेड और इंक्रीजेस। होता कैसे, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, उम्र के साथ हो सकता है, अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, ज्यादा हैवी वेट उठाने की वजह से हो सकता है, गलत फर्नीचर पे बैठने की वजह से हो सकता है। जैसे आप किसी फर्नीचर पे बैठ के पढ़ रहे हो, उसमें आपकी टेबल नीचे है, तो आप बहुत ऐसे झुक के पढ़ोगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ना। पुअर पोस्चरल हैबिट्स, ऐसे खड़े होना, हैवी वेट वेट को हैवी बैग को टांग के ऐसे चलना, तो वो सब उसमें आता है। और या फिर आपकी कमर की मसल्स वीक हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं। हैवी वेट उठाना, मसल्स वीक होना, या टाइट क्लोथिंग पहन लेना, या फिर गलत फर्नीचर यूज करना, ये सब इसके रीजंस हैं। ठीक, कैसे होता है, स्विमिंग यूज हो सकती है, जिम बॉल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, है ना। धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, ऐसे ऐसे आसन किए जा सकते हैं। धनुरासन, जैसे आपका धनुरासन हो गया, ऐसे फ्लोर पे लेट के ऐसे अपने पाँव को हाथों से होल्ड करना होता है। चक्रासन इसी का अपोजिट, ऐसे फ्लोर पे हाथ पांव रख के पेट को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। और भुजंगासन, ऐसे फ्लोर पे लेट के हाथ ऐसे धरती पे रख के अपर बैक, मतलब अपर बैक को सीधा उठाना होता है। और यूजिंग अ फ्लैट बेड विद अ थिन पिलो वाइल स्लीपिंग, एक फ्लैट बेड पे सोना और बहुत पतले तकिए के साथ, उससे भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो काइफोसिस होता है अपर बैक में, अपर बैक। याद कैसे रहेगा काइफोसिस, लॉर्डियोसिस और स्कॉलियोसिस में? तो ए बी सी डी में के पहले आता है एल से, है ना। तो और काइफोसिस की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, और अपर बैक की बात कर रहे हैं। बैक में सबसे पहले ये वाला रीजन आता है, तो ऊपर की तरफ और सबसे पहले के आता है। तो काइफ मतलब के एल एस और के एल और एस में, काइफोसिस, लॉर्डियोसिस और स्कॉलियोसिस में के पहले आता है, तो सबसे पहले वही जाता है यहाँ पे ऊपर की तरफ। उसके बाद आ जाओ लॉर्डियोसिस में। लॉर्डियोसिस में ये देखो, यहाँ पे ये फ्लैट है, नॉर्मल है। क्या होता है कि इसका कर्वेचर आगे की तरफ बन जाता है, जिसकी वजह से पेट ऐसे निकल जाता है और हिप्स भी पीछे की तरफ निकले दिखते हैं। इसको हम स्वे बैक भी कहते हैं। इसको याद कैसे रखा जाएगा, लॉर्डियोसिस लोअर बैक, एल एल, है ना। और यहां पे भी एल बनता है, जब कमर ऐसे हो जाती है तो ये एल बनता है। तो एल से याद रखेंगे लोअर बैक, और कमर में भी एल बन जाता है, तो एल से याद रखेंगे इसको। ठीक है। काफी सारे एक्ट्रेसेस भी आपने देखी होंगी ऐसे वॉक करते हुए, तो उनसे भी आप याद कर लेना। मैं नाम लूंगा तो फिर आप हंसोगे, है ना, कमेंट करोगे, तो उसको भी रहने देते हैं। तो जो एंगल ऑफ आर्क है वो लोअर बैक का रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। कॉजेज क्या है इसके, ओबेसिटी है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स है, स्केलेटल डिसीज है, एक्सीडेंट है, पुअर पोस्चर वाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और वॉकिंग, माल न्यूट्रिशन, ये सब है। जो काइफोसिस का भी रीजन था, वो इसका भी रीजन हो सकता है। ठीक है। एक्सरसाइजेस, करेक्टिव मेजर्स क्या है, डेवलप स्ट्रेंथ इन द पेल्विक पेल्विस रीजन, आपको पेल्विस रीजन में स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, सिटअप्स करने पड़ेंगे, है ना। वॉल के अगेंस्ट, जैसे वॉल है इसके अगेंस्ट बैठना है, फिर अपनी लोअर बैक को वॉल पे टच करने की कोशिश करनी है, वॉल पे टच करने की कोशिश करनी है। ठीक है। पीछे की तरफ अपनी ट्रंक को पुश करके वॉल पे टच करने की कोशिश करनी है, ताकि ये वाली मसल हमारी, बैक हमारी उस तरफ पुश हो और वो सीधी हो जाए। ठीक है। और धनुरासन और हलासन जैसे आसन करने चाहिए। हलासन आपका होता है, ये ऐसे लेटे हैं तो ऐसे पीछे पांव टच करने होते हैं, दैट इज हलासन। ठीक है। तो ये इसके करेक्टिव मेजर्स हो गए। अब आ जाओ स्कॉलियोसिस पे। स्कॉलियोसिस, अब कैसे, ये कैसे याद रहेगा, इसमें एस की शेप बनती है, कमर की एस की शेप बन जाती है पीछे की तरफ से। उनको हम देख रहे थे साइड से, ये हम देख रहे हैं बैक से। एस की शेप बनती है, लिखा भी है सी और एस शेप, एस की या फिर सी की ऐसी शेप बन जाती है, उसको हम कहते हैं स्कॉलियोसिस, एस या फिर सी। ठीक है। किसी एक साइड हमारी जो स्पाइन है वो टिल्ट हो जाती है, उसको हम स्कॉलियोसिस कहते हैं। गर्ल्स में काफी कॉमन
हैवी वेट लिफ्ट करने से होता है, या फिर अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहने से होता है, फिर गलत पोस्चर की वजह से होता है। आप देखोगे कोई इंसान एक पाँव पे ऐसे खड़ा है तो उसको स्कॉलियोसिस होने के चांसेस हैं। वो ऐसे लेटा हुआ है एक तरफ तो स्कॉलियोसिस होने के चांसेस है। कोई ऐसे मतलब मान लो जैसे कोई बहुत हैवी वेट उठाता है, मान लो कोई लेडी है मान लो ऐसे जो बहुत दूर से पानी भर के लाती है बाल्टी में, और वो एक साइड से उठा के चलेगी तो वो उसी साइड झुकी रहेगी, तो उसकी वजह से भी स्कॉलियोसिस होता है। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं स्कॉलियोसिस के। करेक्ट कैसे कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल बार पे स्विंग करके करेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर इधर का कर्वेचर है उस बंदे को तो हम इस तरफ स्विंग करवाएंगे उसको, ठीक है। स्लो पेस एक्टिविटीज कर सकते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है स्विमिंग में, 4 तरीके के स्ट्रोक होते हैं, उसमें से एक ब्रेस्ट स्ट्रोक है, वो कर सकते हैं। त्रिकोणासन और अधोमुखासन ये भी हम कर सकते हैं स्कोलियोसिस को ठीक करने के लिए। इसके बाद आता है राउंड शोल्डर्स, जो कि कुछ कुछ काइफोसिस जैसा ही दिखता है, क्योंकि इसमें कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। देखो हाइपर काइफोसिस यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। इन विच शोल्डर्स आर बेंट फॉरवर्ड फ्रॉम द आइडियल अलाइनमेंट, ये मैंने बात करी है ना, अपर बैक की तरफ से। पुअर पोस्चर इसका रीजन हो सकता है, हेरिडिटी इसका रीजन हो सकता है, मसल इम्बैलेंस इसका रीजन हो सकता है, गलत कपड़े मतलब टाइट कपड़े पहनना इसका रीजन हो सकता है, इंजरी इसका रीजन हो सकता है, और कोई बीमारी भी हो सकती है। स्मार्टफोन चलाना, टैबलेट कंप्यूटर चलाना, आगे झुक के करते हैं ना काफी लोग ऐसे चलाते हैं, वो इसका रीजन हो सकता है। ड्राइविंग आगे झुक के करना, हैवी वेट उठाना, बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, ये सब इसका रीजन हो सकता है। ठीक कैसे करते हैं? चेस्ट स्ट्रेचेस, चेस्ट को ऐसे स्ट्रेच करना, ठीक है। टी स्ट्रेच, ऐसे हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना। वॉल स्ट्रेच, वॉल पे ऐसे कमर को टेक के उसको पीछे अपने शोल्डर ब्लेड से टच करने की कोशिश करना। प्लैंक्स है ना, पुलअप्स, प्लैंक्स आपको पता होगा, पुलअप्स आपको पता होगा, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच और चक्रासन धनुरासन में पीछे आपको बता चुका हूं। तो ये सारे के सारे करेक्टिव मेजर्स हो गए, ये सारी की सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपकी यहाँ पे पूरी हो गई। टोटल 7 थी। फिर से बता देता हूं, पाँव से रिलेटेड 3, नॉकनीज, उसका अपोजिट बो लेग और फ्लैट फुट। ये हो गया लोअर बैक के लिए, मतलब सॉरी लोअर बॉडी के लिए। वहीं आ जाएंगे अगर अपर बॉडी के लिए, तो आपका काइफोसिस, स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस, और आपका एक ये राउंड शोल्डर जो यहाँ लिखा हुआ ही है। काइफोसिस एबीसीडी में के एल और एस में सबसे पहले आता है, तो सबसे अपर बैक में ये हो गया, फिर लोअर बैक में एल से लॉर्डोसिस हो गया, और एस माने एस कलर एस शेप, तो स्कॉलियोसिस वो हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, है ना। इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।